देखिए, वर्तमान समय में भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए उन्मेष की तरफ आगे बढ़ रहा है। चुनौतियों के साथ साथ संभावनाएं भी हैं और संभावनाओं के जो द्वार खुलते हुए दिख रहे हैं। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हो गए हैं, दूसरे सबसे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हो गए हैं और सौर ऊर्जा और इस प्रकार की चीज़ों में हम दुनिया के अग्रणी देशों में आगे हो गए हैं। तो एक बड़ा बदलाव आ रहा है और उसके साथ साथ भारत का आत्म गौरव और पुनर्निर्माण दोनों दिख रहा है, जिसे मैं अगर एक ही बिंदु में कह दूं कि भारत का नया संसद भवन भी नया स्वरूप धारण कर रहा है और उसी समय भव्य श्री राम मंदिर भी नया स्वरूप धारण कर रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि भविष्य की नई संभावनाएं और अतीत का स्वर्णिम प्रभाव दोनों एक साथ दिख रहा है। सर, हाल ही में जो राहुल गांधी वाला मामला हुआ है, सदस्यता कर दी गई है, उसके बाद से कांग्रेस लगातार लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रही है। देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि आप यदि भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना चाहें, कोई बात नहीं, आप करिए। सरकार की आलोचना करना चाहें, करिए। मोदी जी के विरुद्ध जितने भी कटु, विषैले, घटिया शब्दों का प्रयोग किया, हम उन सारी बातों को स्वीकार करने के लिए हमने कोई कभी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। परंतु यदि आप भारत की छवि पर आघात करेंगे, आप कहेंगे कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो रहा, और इतना ही नहीं, विदेश की धरती पे जाके आप कहेंगे सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप व्हाई दे आर साइलेंट, मतलब आप विदेश से सीधे हस्तक्षेप की मांग करेंगे। यदि जर्मनी वाले प्रतिक्रिया करेंगे तो धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। ये चीज तो क्षमा योग्य नहीं है। भारत का अपमान, भारत का तिरस्कार, भारत की सार्वभौमिकता का अपमान, ये स्वीकार नहीं होगा। इसलिए माफी के बगैर कार्य नहीं चलेगा। मेरे विचार से अब तो डिजिटल डाटा अवेलेबल है। पिछले 9 वर्षों में भिन्न भिन्न टीवी चैनल्स से लेके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने कटु और अभद्र शब्द, जितनी निर्लज्जता के साथ मोदी जी के विरुद्ध प्रयोग किए गए होंगे, शायद स्वतंत्र भारत में इसका कोई सानी नहीं होगा। इतना बोलने के बाद भी अगर वो ये कहें कि बोलने नहीं दिया जाता है, तो देश की जनता उस बात को समझती है। भाजपा में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो कांग्रेस पार्टी में है। यहाँ एक जहाज के 2 पायलट हैं और दोनों अलग अलग उड़ाना चाह रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है आप देख ही रहे हैं। मतलब यहाँ तो ऐसी सरकार है जिस सरकार ने सिडिशन लॉ यानी देशद्रोह के कानून का प्रयोग किया। गहलोत जी की सरकार ने अपराधियों आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं, वो सर्तन से जुदा के नारों वालों के विरुद्ध नहीं, उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किसके विरुद्ध किया? अपनी सरकार के अपने विधायकों के खिलाफ, यानी कांग्रेस के बागी गुट के विधायकों के खिलाफ किया। तो आज जो कांग्रेस के अंदर स्थिति है, ऐसा विचित्र उदाहरण राजस्थान में मिला जो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। मतलब जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा था वो बागी हो गया, यानी गहलोत जी। उसके बाद सुनिए, स्पीकर भी बागी खेमे में हो गए, आपके अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी भी बागी खेमे में आ गए। और जिस ढंग का दिखाई पड़ा यहाँ, तो उस पर तो आज कांग्रेस के लिए राजस्थान में ये उक्ति चरितार्थ होती है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। सर, अभी प्रदेश अध्यक्ष जैसे चेंज किया गया था, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी को पकड़ा लगाया। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव। देखिए, हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष या दायित्व का बदलाव एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इस संदर्भ में कोई भी कार्यकर्ता हो, हमें कैडर बेस पार्टी है, अलग अलग दायित्वों का वहन होता है और समय समय पे दायित्व बदलता है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपको हर 4-5 साल में बदलते हुए दिखाई पड़ेंगे 25-30 वर्षों में। वहां की तरह नहीं कि एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार के पास सारा का सारा नियंत्रण रहे। हाल ही में राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल आता है और उसके विरोध में डॉक्टर खड़े हो जाते हैं। अब अशोक गहलोत का ये कहना है कि आरएसएस की लॉबी डॉक्टरों को भड़काने का काम कर रही है। देखिए, इस विषय के ऊपर संवेदनशीलता और समझदारी के साथ काम करना चाहिए, परंतु मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार में इन दोनों ही चीजों का भाव है। बड़े दुख की बात है कि वो उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने स्वयं उस कालखंड में जिस प्रकार के इस आतंकवाद के स्वरूप को देखा था और फिर उसी में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। शायद यह अपमान भारतीय संस्कृति का भी है
और सिख धर्म का भी अपमान है। क्योंकि मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ बनाया था, वो पंच प्यारे कहाँ के थे? वो सिर्फ पंजाब के नहीं थे, उसमें से एक लाहौर के थे, एक मेरठ के थे, एक पुरी के थे, एक बीदड़ के थे, एक नांदेड़ के थे। और